हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ डॉक्टर एम एस खान। आज हम लोग रिवीजन क्लासेस में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 और उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो रिवीजन क्लास है इस बार के जो टर्म 1 का सीबीएसई बोर्ड जो एग्ज़ाम लेने जा रही है दिसंबर के फर्स्ट वीक से, हम लोग फिज़िक्स जो है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आज का चैप्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने मैग्नेट का नाम सुना है, मैग्नेट के बारे में पढ़ा भी होगा। तो इस चैप्टर में मैग्नेट से ही रिलेटेड सारे टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपको पता है कि मैग्नेट जो है वो क्या करता है, आपको आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, स्टील है, इन सब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो एक ऐसा प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस में जो किसी मटेरियल्स को, जो यहाँ पर हम लोग आयरन, कोबाल्ट, निकेल या स्टील ले रहे हैं, उसको अपनी तरफ खींचता है, उसे मैग्नेट कहते हैं। और ये जो मैग्नेट होता है वो आयरन का एक ओर है। आयरन का जो ओर है उसे हम लोग मैग्नेटाइट कहते हैं। और इस मैग्नेटाइट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो Fe3O4 है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैग्नेट का बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है। मैग्नेट में हमेशा 2 पोल्स होगा, नॉर्थ और साउथ के रूप में, और इसका स्ट्रेंथ होगा जिसको हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ कहते हैं। और यहाँ पर उसे हम लोग M से शो कर रहे हैं, इसे पोल स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट की प्रॉपर्टी की बात करें तो ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़ को भी शो करता है। यानी अगर इसे थ्रेड में किसी बार मैग्नेट को अगर हैंग किया जाए तो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में हमेशा ये शो करेगा। तो एक डायरेक्टिव नेचर को भी ये शो करता है। सेम पोल जो होगा यानी नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ और साउथ एक दूसरे को ये रिपेल करेगा। लेकिन अगर डिफरेंट पोल्स है वो मतलब यहाँ पर नॉर्थ और साउथ के साथ अगर दोनों को नज़दीक लाया जाए तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बोर्ड पे हमने लिखा है कि मैग्नेट जो है वो Fe3O4 के रूप में है, जो आयरन का एक ओर है और उसे हम लोग मैग्नेटाइट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक बार मैग्नेट को दिखाया गया है। बार एक रॉड टाइप का होता है और इसमें देखिए 2 पोल है, एक नॉर्थ है और साउथ पोल है। उसका जो स्ट्रेंथ है पोल स्ट्रेंथ, जिसको M से कहते हैं। तो दोनों का जो स्ट्रेंथ होगा पोल का, नॉर्थ हो या साउथ हो, यहाँ पर दोनों का वैल्यू सेम होगा, दोनों का पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब ये मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्रिएट करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड से एक फोर्स होगा जो मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। ये मैग्नेटिक फोर्स अगर इस बार मैग्नेट से हम लोग फाइंड आउट करें तो वो μ0/4 पाई m1 m2/r², जो कि इसी पोल स्ट्रेंथ को m1 और m2 लिया है और उसके डिस्टेंस को r के रूप में दिखाया है। इसलिए ये फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स μ0/4 पाई m1 m2/r² के रूप में है। उसी तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को B से शो करते हैं। तो B इज इक्वल टू, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस बार मैग्नेट का वो μ0/4 पाई m/r²। यहाँ पर m पोल स्ट्रेंथ है और ये पोल स्ट्रेंथ को अगर हम लोग यूनिट में देखें तो एम्पेयर मीटर के रूप में मेज़र किया जाता है। यानी m का यूनिट अगर देखेंगे तो एम्पेयर मीटर होगा। डियर स्टूडेंट, इसी तरह से बार मैग्नेट अगर हम एक्सियल लाइन पे, ये एक्सियल लाइन हुआ, इसके परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल लाइन हुआ। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता है और उस इलेक्ट्रिक डायपोल का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे। यहाँ ये जो बार मैग्नेट है उसका हम लोग देख रहे हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड को भी हम अलग अलग पोजीशन पे देखना और उसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ पर μ0/4 पाई 2m/r³ है। ये m जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वाले में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये m। और उसी तरह इक्वेटोरियल जो परपेंडिकुलर होगा इस बार मैग्नेट के, यहाँ पर सपोज करो इसके निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो वो यहाँ μ0/4 पाई m/r³। देखने को क्या मिल रहा है कि एक्सियल लाइन का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इक्वेटोरियल लाइन के मैग्नेटिक फील्ड से डबल होगा, 2 टाइम्स ज़्यादा होगा इक्वेटोरियल लाइन के मैग्नेटिक फील्ड से। यानी एक्सियल लाइन पर उसी r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो डबल है इक्वेटोरियल लाइन के मैग्नेटिक फील्ड
के जो r डिस्टेंस पर ही फाइंड आउट किया गया है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक्सियल से रोटेट करके अगर आप इक्वेटोरियल की तरफ जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घटता है और वो हाफ हो जाता है इक्वेटोरियल लाइन पर, और अगर इसके अपोजिट इधर से अगर आप इधर चलते हैं तो देखते क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज करता है, और मैक्सिमम जो इंक्रीज करेगा एक्सियल लाइन पे वो उस इक्वेटोरियल लाइन का डबल होगा। तो इस तरह के रिलेशन आप इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट Q इंटू 2a होता था, यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इंटू 2l के रूप में है। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट जो है वो यहाँ पर एम्पियर मीटर स्क्वायर के रूप में है। तो इस तरह का इलेक्ट्रोस्टैट्स का रिलेशन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं, और वो कंपेयर जो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, जैसे टॉर्क निकाल रहे थे तो यहाँ जो टॉर्क लगेगा इस बार मैग्नेट को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके लिए फार्मूला होगा m क्रॉस b, और इसी को हम लोग mb साइन थीटा के रूप में लिखेंगे। तो ये टॉर्क का फार्मूला हो गया। अगर ये इस बार मैग्नेट का पोटेंशियल एनर्जी अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो u होगा, और u इज इक्वल टू माइनस m डॉट b के रूप में शो किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप समझ रहे हैं कि जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड यानी हम इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें और वहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ जब हम बार मैग्नेट की बात करेंगे तो उससे जो फील्ड बन रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड, और उस फील्ड से हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में वहाँ पढ़ा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को उसके साथ कंपेयर करके बना रहे। तो टॉर्क जो है इस डायपोल के ऊपर, इस मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर यानी बार मैग्नेट के ऊपर वो m क्रॉस b के रूप में है, और उसकी एनर्जी जो है बार मैग्नेट का वो माइनस m डॉट b है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस mb cos थीटा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सभी जो है इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़े हैं। अभी इसमें जो हम लोग आगे देखना चाहेंगे जिससे सवाल आएगा, और वो है यहाँ पर मैग्नेटिक एलिमेंट। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक एलिमेंट की बात करेंगे। ये मैग्नेटिक एलिमेंट जो होगा वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। किसको करेगा? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को। तो हम लोग अर्थ को पहले समझ लें। अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ भी एक मैग्नेट है, बहुत बड़ा मैग्नेट है, और अर्थ के सरफेस पर अगर हम लोग बात करें तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो 10⁻⁵ टेस्ला है। पहले भी हमने बताया। तो अर्थ एक मैग्नेट है, और इस वजह से ये मैग्नेट है क्योंकि उस अर्थ के कोर पे, उसके सेंटर पे आपके एटम्स मिल जाएंगे, एटम से बना हुआ सब्सटेंसेस मिल जाएंगे, और जब अर्थ रोटेट करता है तो उसके साथ साथ एटम्स भी रोटेट करेगा, और एटम्स इलेक्ट्रॉन से मिल करके बना है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है। तो जहाँ पे भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होता है। तो अर्थ के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, प्रोटॉन्स मूव कर रहा है, और उसके मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट होता है, और जब इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट यानी फ्लो करेगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अर्थ के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसी कारण से है कि उसके कोर पर आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है जो मूव कर रहा है अर्थ के रोटेशन की वजह से, और उससे जो है ये अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। यानी इसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के सरफेस पर 10⁻⁵ टेस्ला है। अब आगे अगर हम लोग इसमें देखें तो ये जो है लाइन जो एक्सिस पोल दिखा रहे हैं, और इधर वाला जो है ये इक्वेटर है। तो ये जो वर्टिकल एक्सिस जो दिखा है सेंटर से जो पास कर रहा है वो यहाँ पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ कहलाता है, और ये वाला ज्योग्राफिकल साउथ कहलाता है। ठीक है, यानी हम लोग जो डायरेक्शन की बात करते हैं नॉर्थ साउथ, वो इस रूप में कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये आपका वेस्ट डायरेक्शन में, और ये ईस्ट के डायरेक्शन में, और एक मैग्नेट जो है अर्थ में है
बार मैग्नेट के रूप में, वो थोड़ा सा ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ एक्सिस पे झुका हुआ है। तो जो इस एंगल से ये झुका हुआ है वो लगभग 18 डिग्री है, कहीं कहीं पर 11.5 डिग्री लिखता है। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये बार मैग्नेट है और इसका जो एक्सिस जो पास कर रहा है ये वाला भी नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। कौन सा? मैग्नेटिक नॉर्थ। तो हम लोग यहाँ पे एम कह रहे हैं और यहाँ जो दिखा रहे हैं ये आपका मैग्नेटिक साउथ है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ का जो एक्सिस है और ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ का जो वर्टिकल एक्सिस है उसके बीच एक एंगल बन रहा है और ये एंगल 18 डिग्री है, यानी कहीं कहीं पर आपको 11.5 डिग्री दिख जाएगा। तो सपोज करो 11.5 से 18 डिग्री के बीच जो एंगल यहाँ पर है वो बार मैग्नेट जो झुका हुआ है उस अर्थ के पोल से, वो यहाँ एंगल 11.5 से लेकर 18 डिग्री के बीच में है और इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन बोला जाता है। यानी यहाँ जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो हम लोग अर्थ एक मैग्नेट है और उसके अंदर बार मैग्नेट है, ह्यूज बार मैग्नेट है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के सरफेस पर 10⁻⁵ टेस्ला। जैसे जैसे अर्थ का सरफेस से ऊपर जाएंगे आप वैसे वैसे इसके मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो 10⁻⁵ टेस्ला एवरेज है ऑन द अर्थ के सरफेस पर। तो ये वाला जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक एक्सिस है। अब एक ऐसा प्लेन जो इस ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ से पास करता है उसे हम लोग ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते हैं, और अगर मैग्नेटिक एक्सिस के प्लेन से पास करता है वो तो उस प्लेन को हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। यानी ज्योग्राफिकल मेरिडियन इसके प्लेन को कह रहे हैं और मैग्नेटिक मेरिडियन इस एक्सिस के प्लेन को कह रहे हैं। तो ज्योग्राफिकल जो एक्सिस है उसके प्लेन ज्योग्राफिक मेरिडियन और वर्टिकल जो एक्सिस मैग्नेट का है उस एक्सिस को मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं और उसके प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है वही यहाँ पर 11.5 से 18 दिखा रहे हैं और इसे हम लोग एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहते हैं। और ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को, स्पेस जो डिफरेंट अर्थ के सरफेस पर अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशन में है, तो उसको आप रिप्रेजेंट अगर करना चाहते हैं तो ये एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन से शो करते हैं। तो यहाँ पर जो अर्थ के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का जो बता रहा है उसी को हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक एलिमेंट कहते हैं। तो मैग्नेटिक एलिमेंट जो है, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक एलिमेंट जो है वो एक होता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, जिसको अभी हम थीटा से मान लिए शो कर रहे हैं। दूसरा है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, इसको लेम्डा से शो करते हैं, इसको एंगल ऑफ डीप भी कहा जाता है, एंगल ऑफ डीप। और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये तीन जो है यहाँ पर जो दिख रहा है वो मैग्नेटिक एलिमेंट्स है और इससे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और उसके डायरेक्शंस को हम लोग पता कर सकते हैं। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन के बारे में आपको हमने बता दिया है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जिसको एंगल ऑफ डीप कहते हैं, एंगल ऑफ डीप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे यहाँ पर आता है कि ये लेम्डा से शो होता है। लेम्डा अगर 0 है तो वो इक्वेटर पे होगा और लेम्डा 90 डिग्री अगर है यानी एंगल ऑफ डीप 90 है तो वो कहाँ होगा? एट पोल पर। तो इस तरह से हम लोग एंगल ऑफ डीप को मेज़र करते हैं। अब ये एंगल ऑफ डीप होता क्या है इसको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एंगल ऑफ डीप को देखिए, सपोज कर लेते हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दो तरीके से यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा वर्टिकल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाला हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है जो इक्वेटर के रूप में है और जो है ये आपका वर्टिकल है। ठीक है, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है जिसको आप बी से शो कर रहे हैं और ये वाला हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है इसको बी
एच कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ जो है वर्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको वी बी कह रहे हैं। तो कह क्या रहा है कि हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वही यहाँ पर एंगल ऑफ डीप कहलाता है। तो एंगल ऑफ डीप अगर निकालते हैं तो कॉस लेमडा इज इक्वल टू बेस यहाँ पर बी एच है और बाई हाइपोटेनस जो है आपका बी है, तो बी एच इज इक्वल टू यानी एंगल ऑफ डीप कॉस लेमडा इज इक्वल टू बी एच बाई क्या हो गया, बी हो गया। तो हम एंगल ऑफ डीप को इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। या अगर आप वी बी के रूप में लेना चाहते हैं तो ये जो लेमडा है अगर ये इसको हम लोग यहाँ से देखें तो ये बेस बाई हाइपोटेनस था। अगर हम चाह रहे हैं कि इस एंगल को यूज़ करें तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये आपका लेमडा है तो बाकी जो बचेगा वो 90 माइनस लेमडा हो। तो इसे हम लोग कॉस लेमडा तो लिया ही है, साइन लेमडा कह सकते हैं और वो इक्वल हो जाएगा वी बी बाई बी के। तो आप वी बी इज इक्वल टू बी साइन लेमडा कह सकते हैं और बी एच इज इक्वल टू बी कॉस लेमडा कह सकते हैं। अगर इसके रेशियो को अगर लें तो ये आपको tan थीटा, ध्यान देंगे tan लेमडा दे देगा। तो हम लोग लेमडा को इस रूप में भी फाइंड आउट करेंगे, यानी एंगल ऑफ डीप को हम tan लेमडा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉस और साइन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशन जो यहाँ पर दिख रहा है वो अलग अलग रूप में दिख रहा है। कभी कभी सवाल इस तरह से पूछ देता है कि वी जो है वो 1/√3 है ऑफ बी एच के, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का वो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के 1/√3 टाइम्स के बराबर है। तो आपका एंगल ऑफ डीप जो है वो कितना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर एंगल ऑफ डीप जो निकालते हैं वो tan लेमडा से निकालते हैं और tan लेमडा से निकालते हैं और tan लेमडा इज इक्वल टू बी वी की जगह पर आप क्या लिखेंगे बी एच बाई√3 और नीचे भी आपका क्या है बी एच से बी एच कैंसिल हो गया, ये आया 1/√3। तो tan लेमडा इज इक्वल टू 1/√3, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना डिग्री पे आएगा ये 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डीप जो मिल जाएगा वो क्या मिलेगा 30 डिग्री, यानी हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल होगा जो डायरेक्शन होगा वो 30 डिग्री पर होगा। और ये जिस डायरेक्शन में आप ले रहे हैं उसके डायरेक्शन को अगर आप चाहते हैं तो ये वाला ईस्ट है, ये वाली साउथ है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ जो है आपका ये 30 डिग्री है और ये साउथ है, तो 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट कह सकते हैं, यानी 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट कहेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर उस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता सकते हैं जो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो बी एच के रूप में रिप्रेजेंट करता है। और वो बी एच रिप्रेजेंट कर रहा है जो अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उससे वो कितने एंगल पर है। तो यहाँ जो एक क्वेश्चन दिए थे उस पर जो एंगल ऑफ डीप आ रहा है वो यहाँ पर लेमडा 30 डिग्री आ रहा है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एंगल ऑफ डीप जो होगा वो यहाँ पर 30 डिग्री। ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा अगर ये कह दे कि वी बराबर है बी एच के, यानी वर्टिकल अर्थ जो मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है, और अगर ये इक्वल है तो एंगल ऑफ डीप जो होगा वो क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट tan लेमडा जल्दी से यहाँ पर पुट करेंगे और इसके लिए आपको बी वी बाई बी एच, अब दोनों का वैल्यू सेम है इसलिए 1 हो गया। तो लेमडा यहाँ पर कितना आया 45, तो 45 डिग्री जो है वो यहाँ पर एंगल ऑफ डीप है। लेकिन जो मैक्सिमम एंगल ऑफ डीप होगा वो पोल पर होगा और इक्वल होगा 90 डिग्री के, और मिनिमम जो होगा एंगल ऑफ डीप वो 0 डिग्री होगा और वो होगा इक्वेटर पे, यानी अर्थ के इक्वेटर पे एंगल ऑफ डीप जो होगा वो 0 डिग्री। क्लियर है। अब तीसरा जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं और वो हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। तो हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पर क्या था tan लेमडा इज इक्वल टू बी वी बाई बी एच, और ये जो बी एच है इसी को हम हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक
फील्ड के रूप में कह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट किए थे तो वो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका BH है और ये आपका VB है और यहाँ एंगल ऑफ डीप है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपका B है, ठीक है। तो BH यानी B के रूप में अगर लाना चाहते हैं तो cos लेमडा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, बेस आपका BH है, हाइपोटेनस क्या है, B है, तो BH इज इक्वल टू B cos लेमडा, वेयर BH इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट डिपेंड्स ऑन द B cos लेमडा अगर हम लोग 0 करेंगे तो BH बराबर हो जाएगा किसके, B के, यानी इक्वेटर पर अगर हम इक्वेटर पर चलें, इक्वेटर पे चलें तो लेमडा का वैल्यू अभी बता रहे थे कि 0 होता है, और अगर लेमडा 0 है तो कॉस लेमडा 0 1 हो जाएगा, तो BH इज इक्वल टू क्या दिखेगा, B। तो इक्वेटर पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो BH के रूप में होगा और उसी को हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसका जो BH पढ़ने का मतलब है वो ये बताएगा कि अर्थ का जो न्यूट्रल पॉइंट है जहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है वो इस BH से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट्स एक ऐसा पॉइंट है जो कहता है कि रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 होता है। और 0 कब होगा, जब इस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल एंड अपोजिट हो जाए, यानी कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अगर चाहे वो एक्सियल हो, चाहे वो ध्यान देना बी एक्सियल जो कि हमने फाइंड आउट किया था μ0/4π 2m/r3, और हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं BH, तो BH इज इक्वल टू अभी आपने पढ़ा B cos लेमडा। अगर हम लेमडा को यहाँ पर 0 कह देंगे तो BH जो है वो आपके B के इक्वल है। तो कहा कि अगर BH इक्वल हो B एक्सियल के, यानी बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सियल लाइन पर है अगर इक्वल और अपोजिट होगा तो वहाँ पर उसका वो अर्थ का न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो न्यूट्रल पॉइंट होने के लिए अगर B एक्सियल पर अगर देखें तो B एक्सियल इज इक्वल टू माइनस, अगर BH हो जा रहा है यानी इक्वल और अपोजिट हो जा रहा है तो वो यहाँ पर क्या देगा, न्यूट्रल पॉइंट देगा, ठीक है। उसी तरह से इक्वेटोरियल लाइन पे भी अगर हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में तो वहाँ पर भी वो न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि नॉर्थ और नॉर्थ का अगर कोइंसाइड कर देंगे तो उसके इक्वेटोरियल लाइन पर जो है न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, और नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में अगर हम बार मैग्नेट को अर्थ के एक्सिस पे रख देंगे यानी डिफरेंट पोल्स पे अगर रख देंगे तो वो एक्सियल लाइन पर उसका न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है। तो न्यूट्रल पॉइंट्स का मतलब हुआ कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो 0 के रूप में है, और ये 0 तब आएगा जब अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे कोइंसाइड कर जाए, उससे इक्वल और अपोजिट हो, तो वहाँ पर वो न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अर्थ मैग्नेटिज्म को भी समझ रहे हैं, और इस अर्थ मैग्नेटिज्म का जो 3 एलिमेंट्स है जिसको हम लोग मैग्नेटिक एलिमेंट्स कह रहे थे, उस एलिमेंट से इस अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है उसके मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन को हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। अब आगे हम लोग कुछ और टॉपिक जो इसमें है इम्पॉर्टेंट उसकी बात अब हम लोग करेंगे। जैसे अब यहाँ पर जो है कुछ टर्म्स हैं जो यहाँ पर आपको जानना चाहिए, वो है मैग्नेटिक परमीबिलिटी, इसको म्यू से मैग्नेटिक परमीबिलिटी, ठीक है, म्यू से यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो कहा कि किसी सब्सटेंस का ऐसा प्रॉपर्टी
जो उसे मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखें तो वो मैग्नेटाइज हो जाए। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन विच ए मैग्नेटिक मटेरियल विल बी मैग्नेटाइज इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिबिलिटी। मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस अगर है तो उसे हम लोग म्यू नॉट के रूप में लिखते हैं, और इसका जो वैल्यू है म्यू नॉट का वो है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। इसका अगर यूनिट चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी ये यूनिट पूछ देता है, तो आप कहीं से भी चलें। मैग्नेटिक फील्ड अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि F इज इक्वल टू है म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 m2 मास नहीं समझेंगे, ये पोल स्ट्रेंथ है और इसका यूनिट है एम्पियर मीटर। तो अगर हम ये म्यू नॉट बाई 4 पाई है तो हमको म्यू नॉट का यूनिट चाहिए, तो आप देखिए तो क्या होगा, ये तीनों ऊपर गया तो F इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और बाई m1 m2। अब देखिए 4 पाई एक नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और पोल स्ट्रेंथ का होता है एम्पियर मीटर। तो 2 यहाँ पर है तो एम्पियर मीटर का स्क्वायर क्या दिख जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, एम्पियर का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर। देखिए कैंसिल होकर के सिर्फ और सिर्फ जो बचा वो न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर बच रहा है। अगर इसका डायमेंशन चाहते हैं तो न्यूटन का जो डायमेंशन है वो mL/t-2 यानी फोर्स है ये, तो फोर्स का mL/t-2 पावर -2 और a जो है एम्पियर है तो a पे पावर 2, इसको ऊपर लेके जाइएगा तो mL/t पे पावर -2 a पे पावर -2। ये शो कर रहा है किसको, डायमेंशनल फार्मूला को, किसका, म्यू नॉट का, जिसे हम मैग्नेटिक परमिबिलिटी कहते हैं। और इस मैग्नेटिक परमिबिलिटी को अगर हम एक और रेशियो के रूप में लें तो वो रिलेटिव परमिबिलिटी कहलाता है, और उस रिलेटिव परमिबिलिटी से ये पता चलता है कि कौन से सब्सटेंस कितना किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज हो सकता है, यानी मैग्नेट की प्रॉपर्टी को वो शो करेगा, गेन करेगा। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक परमिबिलिटी कहते हैं। और 2 अगर सब्सटेंसेस को एक साथ रिलेट करते हैं, 2 मीडियम को अगर एक साथ हम रिलेट करते हैं उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के रूप में, तो वो रेशियो यहाँ रिलेटिव परमिबिलिटी कहलाता है। रिलेटिव परमिबिलिटी, आप इसको पूरा रूप में लिखना चाहेंगे तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, और इसे हम म्यू आर के रूप में शो करते हैं। तो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट। अगर मैग्नेटिक फील्ड के रूप में लिखना चाहते हैं तो बी बाई बी नॉट, यानी रिलेटिव परमिबिलिटी रेशियो है, और ये रेशियो किसका है, इस मैग्नेटिक परमिबिलिटी और मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस के जो रेशियो है उसे हम लोग रिलेटिव परमिबिलिटी कहते हैं। यहाँ पर उसी को दूसरे अंदाज में मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी मीडियम में वो B है, और किसी एयर और फ्री स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B नॉट है। इसके भी रेशियो को हम रिलेटिव परमिबिलिटी कह सकते हैं, और ये यूनिट लेस डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस होता है। इसका पता हम लोग कर सकते हैं कि कौन सा, इसको यूज़ करके कि कौन सा मटेरियल पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डाईमैग्नेटिक है, और कौन जो है फेरो मैग्नेटिक है। तो अगर स्टूडेंट म्यू आर का जो वैल्यू है वो अगर लेस देन है 1 तो ये डाईमैग्नेटिक है। डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स याद रहेगा, यानी जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन 1 हो वो डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाता है। क्या क्या है वो सब आगे बात करेंगे। अगर म्यू जो है आर वो ग्रेटर देन 1 है तो ये पारा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और अगर म्यू आर जो है वो बहुत बड़ा है 1 से तो इसको हम लोग फेरो मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव परमिबिलिटी को यूज़ करके ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो मीडियम किस तरह का है, वो सब्सटेंसेस जो है वो किस रूप में यहाँ पर कहा जा रहा है। तो अगर वैल्यू यहाँ पर